क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 5 एरिया, क्षेत्रफल जिसे कहेंगे हम हिंदी में 595 मीटर स्क्वायर ऑफ अ रेक्टेंगुलर से ये होगी रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड यानी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 595, हमने अपनी तरफ से नंबर चेंज किया है और इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। इफ द लेंथ ट्वाइस टू ब्रेड, यानी कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, वन मोर ये क्वेश्चन में लिखा है। यदि तो मान लेते हैं हम छोटी आइडेंटिटी हमारे पास ब्रेड यानी कि चौड़ाई है, माना चौड़ाई x, लेट ब्रेड x, लंबाई लेंथ 2 इंटू एक्स प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लेंथ इज ट्वाइस, वन मोर देन ट्वाइस यानी कि 2x प्लस 1, एरिया इसका L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड, x ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल टू 595, ब्रैकेट्स ओपन होंगी, पहले सीख चुके हैं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 595 इक्वल टू 0। मैथ में ही तक क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन हम इसे आगे करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन मल्टीप्लाई किया तो हमारा बना 0911, यानी कि ऐसे दो मल्टीपल्स होने चाहिए जिसका डिफरेंस सिर्फ सिंगल 1 हो और प्रोडक्ट 1190 होना चाहिए, और वो होंगे 2x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 34x माइनस 595। चलो चेक करते हैं इसको कैसे करना होगा। 2 से किया इसको 595, 5 से इजी होगा करना, 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 590 से, फिर 17 से 17 जा 7 से 1। अब हमें यहाँ देखने से लग रहा है इसका कि 17 इंटू 2 34 है और 5 इंटू 7 35 है, जिनका डिफरेंस 1 है और मल्टीपल जो है वो 5 है, मल्टीपल इसके 1190। कॉमन देखते हैं, इधर और इधर हमारे पास कॉमन आ रहा है x, 2x प्लस 35। अब यहाँ 2x होने के कारण हमें यहाँ भी 2 चाहिए, तो हम इसको 2 से डिवाइड करने के बाद यानी कि हमारे पास 17 आना चाहिए। यहाँ पर 17 बाहर करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और 17 से इसे डिवाइड करने पर यानी कि बाहर करने पर बनेगा हमारा 35 बराबर 0। इन दोनों में से हमें कॉमन x दिखाई दे रहा था, हमने इधर से x और x बाहर कर दिया, 2x प्लस 35। इन दोनों में से 17 के टेबल से यानी कि 17 से भाग किया तो ये 2 बना और ये 35 यानी कि 35x बना, 35 रह गया। और अब हमारे आंसर बनेंगे x प्लस 7x माइनस 17 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 35 इक्वल टू 0। इसके इक्वल भी हम 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 17, यही हमारा ब्रेड यानी कि चौड़ाई है, 2x प्लस 35 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 35 और x इज इक्वल टू माइनस 35/2, माइनस में लेंथ ब्रेड को नहीं लेना हमने, ये हो गया x ब्रेड होगी हमारी, और इसकी लेंथ यानी कि लंबाई जो बननी चाहिए 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 17 यानी कि 17 है, प्लस 1
17 दूनी 34 प्लस 1 35। 35 इसकी लंबाई रही होगी और ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ रही होगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। कुछ समझना है तो वीडियो को पॉज करके देखें, रिवर्स करके देखें। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल दो संख्याओं, दो क्रमांक पूर्णांकों का गुणनफल हमने जो रखा है वो रखा है 272। हम चाहते हैं कि हम 272 से करें। लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स x माना दो क्रमागत संख्याएं x और x जमा 1 हैं। ये हमारे दो कॉन्टिन्यू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इनका प्रोडक्ट ये है। अभी जैसा क्वेश्चन किया वैसे ये होगा, x ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 272, x ब्रैकेट और ये क्योंकि इनका गुणनफल है, इनको गुना करेंगे। ये इससे गुना करने पर बनेगा x स्क्वायर प्लस x एकम x और माइनस 272 बराबर 0। फिर इनके फैक्टर करने होंगे जैसे इधर किए थे पहले। 272 2 से 36, 2 से 6, 8, 2 से 34, 2 से 17 और ये बन गया 2 2 2 जा 4 4 जा 8 16 और 17। एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 16x माइनस 272 इक्वल टू 0। 17 माइनस 16 करने पर 1 बनेगा, माइनस करने से क्योंकि ये प्लस का है। और इनके दोनों के मल्टीपल्स, इनके गुणनफल 272 हैं जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। बुक्स में इसके इतना ही दिया है लेकिन हम इसके दोनों आंसर निकालना चाहेंगे और इसमें से हमने x कॉमन ले लिया। x प्लस 12 माइनस 16 कॉमन लेंगे तो फिर वही बनेगा x प्लस 12, x प्लस 12 यानी कि x प्लस 17 और x माइनस 16 इक्वल टू 0, x प्लस 17 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 17 माइनस 20 की जरूरत नहीं है तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16। ये वो नंबर है जो हमने लिए थे और x प्लस 1 था सेकंड नंबर यानी कि 16 प्लस 1 17, 16 17। क्वेश्चन ये पूछे कि हमें वो नंबर याद करने हैं। लेट फाइंड आउट द नंबर्स। तो ये वो नंबर होंगे 16 17 जिनके प्रोडक्ट 272 है। क्वेश्चन नंबर 3। रोहन्स मदर इज 27 ईयर्स ओल्ड। मैथ में 26 ईयर्स है और हमने 27 रखा है। एज ओल्ड एज रोहन। यहाँ रोहन छोटा है, जैसे लेंथ ब्रेथ में हमने ब्रेथ छोटी थी उसको लिया था, लेंथ का फाइंड आउट कर लिया था, इसी तरह से इसमें तो रोहन छोटा है उसकी एज लेकर के क्वेश्चन करेंगे। माना रोहन की आयु x, लेट रोहन से एज बी x, रोहन से मदर, रोहन की माता की आयु। रोहन की माता जी की आयु जो हमने क्वेश्चन बनाया है वो है x प्लस 27। 27 वर्ष बड़ा रखा है हमने उसे कि वो 27 वर्ष उनसे अपने रोहन से बड़ी है। और इनकी आयु का जो प्रोडक्ट गुणनफल है 3 वर्ष बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 वर्ष बाद पश्चात
रोहन की आयु बन जाएगी x+3। अगर इसको जो भी एज है 5 है तो 5 और 3 8 है, 10 है तो 10 और 3 13 हो जाएगी। उसकी मदर की एज बनेगी x+27+3, वो भी उसमें भी 3 साल और ऐड हो जाएंगे। फिर उनका प्रोडक्ट जो दिया होगा वो देखेंगे। यहाँ बनेगा x+3 और ये ऐड हो जाएंगे x+30। इनका प्रोडक्ट दिया है 370। मैथ में ये 360 है, हमने 370 रख लिया थोड़ा क्वेश्चन चेंज करने के लिए। पहले क्वेश्चन की तरह x बाहर करेंगे और होगा x+30, फिर +3 करेंगे x+30 370। इसको इससे मल्टीप्लाई करके गुणा करके बनेगा हमारे पास x² प्लस 30x, यहाँ पर 3x प्लस 30 90 माइनस 370 इक्वल टू 0। x², इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, और बनेगा हमारे पास 33x। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बनेगा हमारे पास -280। सम 33 होना चाहिए उनका प्लस या माइनस करने पर, और प्रोडक्ट 280। तो हमारे पास जब ये माइनस के हो तो हम आगे की तरफ काउंटिंग गिन सकते हैं इसका। 34 को 1 से मल्टीप्लाई, 35 को 2 से, 36 को 3 से, 37 को 4 से, और 35 को 5 7 8, 38 को 5 से, और 38 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारा 90, 39 को 6, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है 280। 40 में से 7 माइनस करने पर 33। ये हमारे इसके दो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। x² प्लस 40x माइनस 7x माइनस 280। 40 में से 7 माइनस किया तो 33 ये बन रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 280 है। x बाहर, x प्लस 40 माइनस 7 बाहर, x प्लस 40 इक्वल टू 0। आंसर बनेगा x माइनस 7 और x प्लस 40 इक्वल टू 0। x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। रोहन की एज ये होनी चाहिए 7 ईयर्स। x प्लस 40 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -40। ये आंसर कभी माइनस में नहीं आते, इसलिए पॉसिबल नहीं है। और उसकी मदर की एज, रोहन की एज तो हमारे पास 7 ईयर्स होगी, और उसकी एज उसकी मदर की होगी वो x प्लस 27, यानी कि 7 प्लस 27। उसकी मदर की एज 34 ईयर्स होगी, और इसकी एज होगी 7 ईयर्स। इस तरह से 1 2 3 क्वेश्चन 3 सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 2 का 4.1 चैप्टर का, क्लास 10। A train travels a distance for 20 किलोमीटर। डिस्टेंस हम रख रहे हैं यानी कि 420 किलोमीटर दूर। किलोमीटर 420 किलोमीटर का जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चलती है ट्रेन तो वो उसे कवर कर जितने भी समय कवर करती होगी। लेकिन अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए 7 किलोमीटर प्रति घंटा, हम ट्रेन की स्पीड लेते हैं लेट यूनिक स्पीड, माना रेल की समान चाल। वो है हमारे पास x kmph, x किलोमीटर पर स्पीड, और ये होगी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। लेट ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड को यदि कम कर दिया जाए, गति कम करने पर चाल, उसकी स्पीड क्या होगी?
गति कम करने पर चाल होगी वो होगी x माइनस 7 km। अगर वो 50 की स्पीड से चल रही है तो 7 माइनस करने पर 43 हो जाएगी, 60 पर चल रही है तो 53 हो जाएगी, कोई भी स्पीड रही होगी इसकी। और ये हो गया समय दिया हुआ इसके साथ कितना, 2 घंटे का समय वो कम लेती है। टाइम फॉर्मूला है जो वो यूज़ किया जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर जो है वो दूरी बटे चाल। समय जो भी है वो है हमारे पास दिया है 2 घंटे, और दूरी होगी हमारे पास 420 बटे x माइनस 7 अपॉन में माइनस इनके बीच में डिफरेंस कितना निकला, वो 2 घंटे का समय तब निकला जब उनकी स्पीड इस तरह से थी ट्रेन की। 420 का डिस्टेंस कवर किया x माइनस इस कम स्पीड से और ज़्यादा स्पीड से करके, और इनका डिफरेंस निकला 2 आवर्स का। करते हैं इसको क्वेश्चन को। x ब्रैकेट x माइनस 7 एलसीएम बन जाएगा इनका, और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 420x, यहाँ इसको इससे करेंगे तो माइनस का 420x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 428 29 इक्वल टू, इधर इसको भी यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स और x माइनस 7, 420x इससे कट जाएगा। यहाँ पर मिलेगा हमारे पास 2x और x 2x स्क्वायर, 7 टू जा 14 यानी कि 7 दूनी 14x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2940। 2 का टेबल कॉमन ले लेते हैं, छोटा करेंगे इसे, x स्क्वायर माइनस 7x और 14 टू जा 28 70। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, और इसका आगे फैक्टर दिए जाएंगे जैसे कि पहले ही बताए गए थे। 1470 को 7 से कर देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 7 टू जा 7 हो जा, फिर 7 से 30, 3 से 10, 2 से 5। बड़े नंबर से इसलिए लिया, करना तो चाहिए छोटे से, लेकिन बड़े से इसलिए लिया कि थोड़ा आसानी से जल्दी हो जाएंगे फैक्टर्स इस करके, और हम इसके फैक्टर बना पाएंगे। 7 इंटू 5 35 और 7 इंटू 6 42। एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 35x माइनस 1470 फैक्टर बनेंगे। 47 में से 35 माइनस करके तो 7 है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा हमें। फिर वही x कॉमन बाहर होगा, x माइनस 42 प्लस 35 x माइनस 42, x माइनस 42 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 42, x प्लस 35 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 35। हमने अभी तक किसी भी क्वेश्चन को माइनस में नहीं लिया, तो यहाँ पर भी माइनस आंसर नहीं होगा। 42 इसका आंसर होगा। ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी वो थी 42 kmph, और लेस करने पर उसकी स्पीड को यानी कि डिक्रीज होने, ये रेलगाड़ी की समान चाल थी, और गति कम करने पर 42 माइनस 7 35 kmph
किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर खत्म।